बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आजकल नवपद आराधना की मंगल वेला चल रही है। मैं ये बात पूर्व में भी समझा चुका हूँ। अपनी अपनी परंपरा के अपने अपने त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं होती। वैदिक धर्म परंपरा में 9 दिनों तक नवरात्र पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म में परंपरा में नवपद आराधना 9 दिनों तक की जाती है। ये नवपद क्या है? बड़ी सहज बात है। 5 पद नमोकार महामंत्र के हैं। 4 पद महामंत्र के प्रधान गुण हैं। ये 5 और 4 मिलाकर 9 हो जाते हैं। इसको हम नवपद कहते हैं। इन 9 दिनों में इन 9 पदों की आराधना करते। इस क्रम में हम प्रतिदिन एक एक पद की चर्चा कर रहे और हमारे कई भाई बहन उसके साथ में साधना भी कर रहे हैं। जैसे प्रतिदिन आयम्बिल तप करना, उसके साथ में जप करना और विधि का पालन करना, ऐसे इसकी साधना होती। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम 6ठे पद की चर्चा करेंगे और आज साधना का 6ठा दिन है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे दर्शन शब्द की। किसके भाइयों? बोलो। आज हम दर्शन शब्द की चर्चा करेंगे। आज का मंत्र है नमो दंसणस्य। बोलेंगे 1-2 बार। नमो दंसणस्य, नमो दंसणस्य। प्राकृत है, थोड़ा सा बोलने में कठिनाई रही होगी। इसका अर्थ है मैं दर्शन गुण को नमस्कार करता हूं। अब ये दर्शन गुण क्या चीज है?
क्या है ये मामला, इसकी बात हम कुछ करेंगे। पहले थोड़ी सी बात ये कई बार बोलने में आता है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, ये बोलने में आता है। ये चार नमोकार मंत्र के गुण कहो या आत्मा के गुण कहो, एक ही बात है। शास्त्र में आया, जे आया ते सामाये, जे सामाये ते आया। जो सामायिक है वह आत्मा है, और जो आत्मा है वही सामायिक है। अब ये बात कैसे हुई? ये बात ऐसे है, सामायिक दो तरह की होती है, एक द्रव्य सामायिक और एक भाव सामायिक। द्रव्य सामायिक है एक विशेष प्रकार की वेशभूषा को धारण करके और एकांत में बैठ करके एक पाठ विशेष पढ़ करके ये सब जो किया गया और करते हैं, इसका नाम द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक क्या है? मन में समता का आ जाना, क्रोध दूर हो जाना, राग और द्वेष का दूर हो जाना, यह जो समता है, राग और द्वेष का दूर होना है, इसको भाव सामायिक कहते हैं। जो आत्मा है वह समत्व गुण से युक्त है। समझना, थोड़ा सा साथ चलेंगे जुड़कर तो बात समझ आएगी। समता आत्मा का गुण है। किसी पत्थर, किसी चीज, किसी और वस्तु के उसका गुण नहीं है ये। समता आत्मा का गुण है। इसलिए भगवान ने कहा, जे आया से समाये, आत्मा ही सामायिक है। मिठास और चीनी अलग अलग नहीं होते, ये एक होते हैं। ऐसी जो आत्मा है वो सामायिक है, और जो समत्व है वही आत्मा है। तो क्या बात हुई? जो समत्व गुण है वो आत्मा का है, इसलिए वह आत्मा ही है। यह बात चल रही थी ज्ञान, दर्शन और चरित्र तथा तप। ये चार गुण हैं। ये नमोकार मंत्र के गुण को हो या आत्मा के गुण को, एक ही बात है। नमोकार मंत्र और आत्मा भी अलग अलग नहीं है। ये पांचों पद आत्मा में पाए जाते हैं, और आत्मा में ही ये पांचों पद हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो चार गुण नमोकार मंत्र के हैं, ये चार ही गुण आत्मा के भी हैं। इन गुणों के बारे में तो यही बात एक विशेष समझने की थी। ये आत्म गुण है, इन्हीं को हम नमोकार के गुण कहते। एक बात और है, वो ये है, कहीं पर पढ़ते हैं ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, चलो याद हो गया। कहीं पर पढ़ते हैं दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये क्या मामला हुआ? ये अपनी इच्छा से, मर्जी से आगे पीछे कर लिए, या कुछ इनमें विचार है पहले पीछे क्या होता है? बंधुओं, केवल ज्ञानियों की दृष्टि से
ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप होता है। छद्मस्तों की, सामान्य जनों की अपेक्षा से दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप होता है। क्या मतलब इस बात का? ये बात तो तब समझ आएगी जब दर्शन शब्द समझ आए। दर्शन शब्द समझ आए तो ये पहले पीछे वाला मामला समझ आए, अन्यथा समझ नहीं आ सकता। तो फिर ये दर्शन क्या चीज है, इसका क्या मतलब है? दर्शन शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, एक नहीं है, कई अर्थ हैं। उन कई अर्थों में से हमने एक अर्थ लेना है, और वो लेना है जो धर्मशास्त्र में बताया, अपनी मर्जी का नहीं। अब इसके क्या क्या अर्थ हैं उसकी बात करते हैं। हमारे शास्त्री जी बैठे हुए, थोड़ा अपना विषय आपस का आपका हमारा शुरू हो रहा है। दर्शन शब्द से को अर्थ है। दर्शन का अर्थ क्या? दर्शन, दर्शनम, दर्शन माने देखना। हम कहते हैं आपका दर्शन बड़े दिनों बाद हुआ, आपका तो दर्शन ही नहीं हो रहा, आप कहाँ रहते हो, दर्शन दिया करो, कभी तो दिखाई दिया करो। दर्शन शब्द का एक अर्थ है देखना। दर्शन, दर्शन माने देखना। अब क्या देखना, किसको देखना, क्या मतलब? एक तो है सामान्य जगत को देखना, ये तो चरम चक्षुओं के द्वारा होता है। होता अनिंद्रियों से भी है। जैसे हाथ लगाया, यहाँ स्पर्श से दर्शन हुआ कि ये चौकी है, ये अमुक चीज है। कहीं नासिका से दर्शन होता है, परंतु चक्षु से जो दर्शन है वो वही अर्थ होता है। ये अनुभूति है, अनुभूति भी ज्ञान है, परंतु दर्शन देखना चक्षुओं के द्वारा देखना। एक है अपनी आत्मा से, अंतर से देखना, परंतु हम बहुत बारीकी में न जा करके केवल एक ही बात करते हैं, दर्शन, दर्शन माने देखना। परस्पर में बात करते हैं, बहुत दिन हो गए भाई, चलो महाराज के दर्शन ही करी आए, देखिए आए भाई, वहां जाना, हम अमुक जगह जाना, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अपनी अपनी आस्थाएं हैं। कोई कहता है जी मैं हर रोज मंदिर में दर्शन करके फिर भोजन करता हूँ, हमेशा हर रोज दर्शन करने जाते हैं। संत के दर्शन हो, मंदिर में दर्शन हो, और किसी वस्तु को देखना हो, अर्थात देखना, यह दर्शन शब्द का एक सामान्य अर्थ है। इसको आप याद रख लेना। दर्शन माने देखना। दर्शन शब्द का एक दूसरा अर्थ होता है। हाँ जी भाइयों, बहनों, समझ रहे हैं ना बात को? दर्शन शब्द का एक और दूसरा अर्थ होता है। दर्शन शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत, और सिद्धांत वह है अनेक विविध चर्चाओं करने के बाद में जो सत्य उपलब्ध हुआ है वह दर्शन है। जैसे कि दधी का मंथन करने के बाद मक्खन नवनीत प्राप्त होता है, ऐसे बहु चर्चाएं, वाद विवाद, बातें करने के बाद जो प्राप्त हुआ है वह सिद्धांत है। अंत में जाकर के ये बात सिद्ध हुई भाई ऐसा होना चाहिए। वह जो सबसे अंत में जाकर सिद्ध होकर, प्रामाणित होकर तथ्य सामने आया बंधु, वो उसको भी दर्शन कहते हैं। याद रखने के लिए, आसान के लिए बता रहा हूं, दर्शन, दर्शन माने सिद्धांत। बोलोगे एक बार, दर्शन माने सिद्धांत। कई बार आप पढ़ते भी हैं, काम भी पढ़ा होगा, वो यह है
कई लोग कहते हैं हाँ जी तुम्हारे जैन दर्शन में क्या बात बताई है। हम भी कई बार बोलते हैं वैदिक दर्शन में ऐसी बात कही है, अमुक दर्शन में ये बात कही है। यहां दर्शन का अर्थ सिद्धांत है। इस दर्शन में इसके अंदर ऐसी मान्यता है, ये बात कही गई है। तो यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ हुआ जो दूसरा अर्थ है वो है सिद्धांत। दर्शन शब्द का एक तीसरा अर्थ भी होता है और वह तीसरा अर्थ होता है श्रद्धा। क्या बताया भाइयों? दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ होता है श्रद्धा। ये जो अर्थ है दर्शन शब्द का, श्रद्धा जो अर्थ है, यह हमारा पारंपरिक और पारिभाषिक अर्थ हमारी मान्यता के अनुरूप है। गहराई में जाओगे तो इसके बहुत अर्थ निकलेंगे। बाकी सहज में समझ लो कि दर्शन का तीसरा अर्थ हुआ करता है, वो अर्थ है श्रद्धा। इसीलिए हम कहते हैं कि भी जीवन के अंदर सम्यक दर्शन आए। सम्यक दर्शन के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। कहते हैं ना भाई, बोलते हैं ना ऐसा, सम्यक दर्शन के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। ये सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक का अर्थ तो होता है सही। सम्यक का इतना ही अर्थ है, सम्यक सम्यक माने सही। और दर्शन, दर्शन का हम अर्थ तीसरा कर रहे हैं, वह श्रद्धा। हमारी श्रद्धा सही हो तो जीव का कल्याण होगा। यदि श्रद्धा सही नहीं है तो कल्याण नहीं होगा।